अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपके साथ अपना प्रेगनेंसी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माय प्रेगनेंसी व्लॉग। आज सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने, क्योंकि अपने डेली टास्क कंप्लीट करने थे, तो हॉस्पिटल निकलने से पहले मुझे था कि मैं अपनी रूटीन के सारे टास्क ख़त्म कर लूँ, ताकि जब मैं घर आऊँ तो किचन क्लीन हो और खाना रेडी हो और मैं रिलैक्स होकर चिल कर सकूँ। क्योंकि आपको पता है, इस हालत में आप जब घर आते हैं थके हुए हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट से, तो आपको रेस्ट चाहिए होता है। आप बार बार इतनी थके हुए काम नहीं कर सकते, आप बर्डन नहीं ले सकते। कभी कभी तो एनर्जीज बहुत हाई होती हैं और कभी कभी बहुत लो होती हैं, तो पता नहीं होता बॉडी किस तरफ जाएगी। इसलिए प्री प्लान और प्री मील्स बना लेना बहुत अच्छा होता है। बहरहाल मैंने रास्ते के लिए एग बॉईल किया है। मैं बाहर से भी खाना खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी के मुझे फेस पर काफ़ी ज़्यादा रैशेज़ हो गए थे, और ये नॉर्मल है, आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है बाहर का फूड, इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी। अब मैं एग बॉईल करने के लिए रख दिया, और साथ ही साथ मैं पास्ता बना रही हूँ। वेजेस एंड मीट मैं दोनों यूज़ करूँगी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पास्ता। ये पास्ता मेरे हस्बैंड बहुत लाइक करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें वेजेस ऐड करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने गार्लिक के चंक्स ऐड किए। मुझे गार्लिक के चंक्स मोटे मोटे अच्छे लगते हैं पास्ता में। अब जनाब मैं ऐड करने जा रही हूँ कॉर्न्स, कैरेट, कैप्सिकम एंड ब्रोकली को मैंने मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रोकली जो है वो मतलब फूल की फॉर्म में नहीं लेते, इसलिए मैंने उसको ग्राइंड करके रखा हुआ था, और वो फ्रोज़न थी और मैं फ्रोज़न ही वो यूज़ कर रही हूँ। जितनी देर में वेजिटेबल्स होते होंगी, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, जस्ट प्लीज़ फॉलो इट। जैसे आप ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा एंड यू विल रियली लव इट। अब हम जी जब सोते हो जाएंगी वेजिटेबल्स, तो मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर ब्लैक ऑलिव्स। मुझे ग्रीन ऑलिव्स इतने पसंद नहीं जितने ब्लैक ऑलिव्स हैं। अच्छा, मैंने कीमा पहले ही बना के रखा हुआ था, ये फुली कुक है, और जब जैसे ही ये सोते हो जाएगी मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। आप मिंस्ड मीट ले लें या आप मिंस्ड चिकन ले लें, मिंस्ड चिकन मीट ले लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मीट चिकन का तो अच्छा जायका आता ही आता है, बट इफ़ यू ट्राई विद मटन और लैम और बीफ, इट्स सो डिफरेंट एंड सो यमी। अब यहाँ पर यूके में बहुत सी सॉसेस ऐसी हैं जो आपको बार बार ट्राई करने से पता चलता है कि कौन सी हैं। पाकिस्तान में तो हम शंग्रीला यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर आपको ढूंढने से सॉसेस मिलती हैं जो आपके टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट हो जाए, बिकॉज देर आर सो मैनी कंपनीज इन हेयर। सॉसेस में जैसे मैं सोया सॉस की बात कर रही हूँ और मैं हॉट सॉस की बात कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर जब सोया सॉस स्टार्टिंग में ली, तो मैं बॉटल्स ले आती थी, और मैं एक दफ़ा यूज़ करने के बाद मुझे उसको फिर ट्रैश करना पड़ता था, क्योंकि वो चाइनीज़ था, और चाइनीज़ में आपको पता है टेस्ट में सॉल्ट ज़्यादा होता है और खटास ज़्यादा होती है, पर उसका वो सोया का टेस्ट नहीं आ रहा होता। बहरहाल एक्सपीरियंस कर करके कि आई एम अ पास्ता लवर, तो बार बार ट्राई करके मुझे अपनी फेवरेट सॉसेस मिल गई, जो कि मैंने डन हिल की सॉस और हॉट सॉस, और फिर अब दूसरी वाली मैंने जो ब्लैक सॉस है वो भी चाइनीज़ ही यूज़ की है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। वो ऐड करने के बाद मैं थोड़ी सी केचप ऐड की है, एंड देन मैंने, आप चाहें तो विनेगर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम पे नहीं किया। फिर मैंने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड किया है, और आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो। पर मेरे पास हॉट चिली सॉस थी, तो मैंने हॉट चिली सॉस यूज़ कर ली उसमें। अब जब सब सॉसेस आपको लगे कि अच्छे से एडजस्ट हो गई हैं, तो आप पास्ता ऐड कर दें। पास्ता बॉयल था ऑलरेडी मेरा। अब जब पास्ता ऐड करने के बाद आप ट्राई करें कि आप हल्की सी केचप ऊपर और ऐड करें। अच्छा, मैंने यहाँ पर वैसे मैं टोमेटो कैन लेती होती हूँ, या मैं टमाटोज़ को जग में ग्राइंड कर लेती हूँ अगर मैं डिफरेंट रेसिपी बना रही हूँ। बट इसके लिए मुझे क्विक चाहिए था, और एज़ आई टोल्ड यू कि मेरी हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट भी थी एंड आई वाज सो टायर्ड। सो मैंने सब वेजीज़ को मिक्स करके और मैंने केचप को यूज़ किया, एंड दिस वाज सो यमी, आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन। अब आप एंड पर अब आप
आप या तो अपनी प्लेट में आप डाल दें ड्राइड लीव्स जैसे ऑरिगेनो, बेसल, आपकी मर्ज़ी है। अगर थाइम अगर आप नहीं डालना चाहते तो मैंने तो सबको बीच में मिक्स कर दिया था। वैसे बीच में मिक्स करने से होता है कि कुछ ना कुछ जो है उनका अरोमा डेड हो जाता है। ट्राई करें कि आप अपनी प्लेट में ही जो है वो क्विकली ऐड कर लें। पर मुझे था कि यार मैं टायर्ड होंगी, मैं सब कुछ एक ही बार कर लूँ, बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा या मेरी हेल्थ कैसी होगी। बहरहाल पास्ता इज़ रेडी। और अब मैं अपने लंच में मैंने चावल मटर वाले लिए और वो मैं ले लूँगी विद पोमेग्रेनेट जूस। अब साइड पर मैं अपना सैंडविच बना रही हूँ जो कि मुझे ट्रैवल के लिए चाहिए। अब मुझे पता था मेरी हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट है और मेरा आज ब्लड टेस्ट भी था और शुगर टेस्ट भी था और साथ मुझे मिडवाइफ ने बेबी को भी चेक करना था। और ये 3 कंसेक्यूटिव डिपार्टमेंट्स में जाने के बाद आई वाज लाइक मुझे पता है भाई मैं टायर्ड हो जाऊँगी। सो मैं रास्ते के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अपने पास रखती हूँ। बनाना, ऑरेंज, एप्पल नहीं सॉरी, बनाना, ऑरेंज या ऐसे फ्रूट्स जो मुझे जल्दी जल्दी खाए जा सकें, जो मेरी भूख को ख़त्म कर दें या मुझे टायर्ड ना होने दें, मुझे डिज़ी फील ना हो, मैं एक्टिव रहूँ। बहरहाल क्योंकि मॉर्निंग थी तो मुझे पता था कि भूख तो लगेगी आफ्टरनून में, इसलिए मैंने एग सैंडविच ले लिया। और एग सैंडविच के साथ मैंने बाहर से डोनट्स भी ले लिए थे डोनट्स और भी बहुत कुछ था मीठे में। इनके यहाँ पे पफ पेस्ट्रीज होती हैं। सो एग सैंडविच अब हम पैक कर रहे हैं। एंड कुछ लोग समझते हैं कि प्रेगनेंसी बहुत टफ़ होती है और कुछ कहते हैं बहुत इजी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। आई एम हेयर टू सपोर्ट यू ऑल। जो भी लोग अकेले रहते हैं, जिनके लिए भी टफ़ होता है, उनसे मैनेज नहीं होता, आई कैन रियली गाइड यू वेरी वेल। इफ़ यू गाइज नीड सपोर्ट जस्ट टेक्स्ट मी, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। आप जो लंदन में हैं या यूके में रह रहे हैं, क्योंकि वी आर ऑल एक्सपीरियंसिंग द सेम। आई एम लिविंग अलोन विद माई हस्बैंड। घर के काम काज खुद ही करने होते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी जैसे सिचुएशन में होंगे, उनके लिए टफ़ होता है। और यहाँ पर तो आपको हर काम खुद ही करना पड़ता है। आप मासी भी खुद ही हैं, आप कुक भी खुद ही हैं, आप यू आर एवरीथिंग हेयर और आपको तो डॉक्टर भी खुद ही बनना पड़ता है। यू हैव टू बी अवेयर कि भाई मेरा ब्लड जो है उसको ब्लड लेवल कहाँ पर जा रहा है। आपको रिपोर्ट्स अपनी खुद ही पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि मिडवाइफ अक्सर आपको ईमेल्स कर देती हैं और वो कॉल्स नहीं करती कि आपकी रिपोर्ट के क्या सर्कमस्टांसेस हैं। तो यहाँ पर आपको ऑल राउंडर रहना पड़ता है। जैसे हम कॉलेज या स्कूल में हम कहते हैं भाई ये बच्चा ऑल राउंडर है तो बाहर आने के लिए जनाब यू हैव टू बी ऑल राउंडर। यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड योर सेल्फ कि भाई यहाँ पे वो शशके नहीं है जहाँ हम बैक होम अम्मियाँ उठा लेती हैं, वो सारे काम खुद ही कर लेती हैं और हमें पता भी नहीं चलता मासियाँ कर लेती हैं काम। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यू हैव टू बी एवरीथिंग। जनाब बर्तन मैं इसलिए छोड़ कर नहीं गई क्योंकि मुझे पता था मैं वापस आऊँगी तो स्मेल होगी किचन में और फिर मेरे से धुलेंगे या नहीं। अच्छा, स्टोव में अपना साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। मुझे उलझन होती है कि मेरे किचन में मैस हो। ये बर्ड्स मुझे बहुत पसंद हैं। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मैं इनको ज़रूर हाय करती हूँ इनको ज़रूर देखती हूँ। जनाब अब हम जा रहे हैं अपनी हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट के लिए और आई एम अलोन गोइंग देयर बिकॉज माई हस्बैंड इज़ इन ऑफिस, इज़ वर्किंग। सो रास्ते में अब देखा, अब थोड़ी सी देर के बाद मुझे भूख लगी गई इवन दो मेरा अभी जर्नी स्टार्ट ही हुआ था। सो मैंने रास्ते में डोनट्स भी अपने लिए ले लिए और साथ मैंने कहा चलें भाई अब सैंडविच के बाद कुछ मीठा हो जाए जर्नी जो था वो सुबह सुबह के टाइम तो इतना रश नहीं होता। सो आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना आसान होता है। सुबह सुबह मीन्स आफ्टर 12 और आफ्टर 1 o'clock। अगर आप यूके में आफ्टर 1 o'clock ट्रैवल कर रहे हैं ना तो आपको रशी बिल्कुल भी ट्रेन्स नहीं मिलेंगी। जब आप अब हम पहुंच चुके हैं अपनी हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट के लिए। मेरा टोकन नंबर है ये 19 और मैं अपने ब्लड टेस्ट के लिए वेट कर रही हूँ। जैसे ही मेरा नंबर आएगा स्क्रीन पर सो मैं चली जाऊँगी। ब्लड टेस्ट देने के बाद मेरी मिडवाइफ को जब भी मैं चेक कराने आऊँ शी नीड्स माय यूरिन सैंपल्स। वो चेक करती हैं कि आपको भाई इन्फेक्शन है या नहीं। मिडवाइफ से मिलने के बाद आई वेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। उन्होंने मुझे शुगर टेस्ट के लिए शुगर ड्रिंक दिया जिसे पी के भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। आई वाज लाइक मुझे तो भूख ही नहीं लग रही क्योंकि वो बहुत शुगरी था।
बस सब कुछ होने के बाद अब मैं घर आई एंड आई वाज सो टायर्ड। अच्छा, भूख नहीं थी लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लग गई और अब मैं अपना पास्ता एंजॉय कर रही हूँ। पास्ता माइक्रोवेव में दिखाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जब मैंने गर्म किया आई वाज सो मच टायर्ड। अब मीठा तो मस्त था जनाब। I hope you guys like my videos. Please like and subscribe my channel, my dear.